अब प्रसंग ये आता है कि श्रावण के महीने में करें क्या, व्रत कैसे करें, नियम कैसे करें। अगर लोग पूरे एक महीने की पूजा करने वाले हैं, इस महीने बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा से ही श्रावण का प्रारंभ कर देंगे 21 जुलाई, वो भी ठीक है। बहुत से लोग 22 जुलाई से प्रारंभ करेंगे, प्रतिपदा से 19 अगस्त तक, रक्षाबंधन तक, श्रावणी पूर्णिमा तक ये रहेगी परंपरा। जो पूरे महीने की आराधना करने वाले एक महीने का व्रत करेंगे, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि दिन में फलाहार आदि लें और रात्रि में केवल एक समय अन्न का आहार करना चाहिए। जो अपनी इच्छित वस्तु हैं, जो अपनी पसंदीदा खाने पीने के पदार्थ हैं, भोजन के पदार्थ हैं, उन वस्तुओं का त्याग करके उन्हें ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। तीसरी बात, भूमि पर शयन करना बहुत उचित बताया है। हालांकि सावन का महीना है और बरसाती मौसम में कीड़े आदि बहुत निकलते हैं, तो इसलिए थोड़ी सावधानी रखते हुए अगर ऐसा कर पाए, अपने अपने कैसे आपके लिए अनुकूलता है उसके अनुसार ही करिएगा। तो कहा गया है कि अगर भूमि पर शयन किया जाए, केवलम भूमिशायी तु कैलाशे वा समाप्नुयात्, अगर कोई भूमि पर शयन करे तो उसे कैलाश लोक की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। इसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराते हुए जैसे पूजा का जो क्रम है और किस किस चीज से पूजा करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, वो सब हम आपको अलग से वीडियो जारी करके बताएंगे। लेकिन विशेष बेलपत्र और सबसे ज्यादा अगर महत्व है तो शमी पत्र से की गई पूजा का महत्व बताया गया है। बहुत से लोग दीपदान करते हैं, 1 लाख बत्तियों से दीपदान करते हैं। और अगर देखिए कार्तिक के महीने में दीपदान किया जाए तो भगवान विष्णु के बैकुंठ और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। और अगर आपने सुना होगा एक साधारण राजकुमार किस प्रकार केवल दीपदान के प्रभाव से, शिव पुराण में कथा आती है, कुबेर के पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये दीपदान सर्वोत्तम होगा शिव के लिए। अगर हम श्रावण के महीने में दीपदान करें तो निश्चित रूप से कैलाश की प्राप्ति हम सबको होती ही है। अब बात आती है व्रत कौन से दिन करें। अगर पूरे महीने न कर सकें तो चतुर्दशी को करें या अष्टमी को करें। प्रदोष का व्रत बहुत उत्तम बताया गया है। और इस बार क्योंकि सोमवार 5 पड़ेंगे, 5 सोमवार पड़ने वाले हैं श्रावण के पवित्र महीने में, और कहा गया है कि जिस श्रावण मास में 5 सोमवार पड़े, सोमस्य पंचवारास्यु यत्र मासे भवन्ति ही धन धान्य समृद्धि स्यात् सुखम भवति सर्वदा। जो 5 सोमवार को व्रत कर ले, या जिस महीने में, श्रावण के महीने में 5 सोमवार पड़ जाते हैं, उस समय शिव के भक्तों के, प्रभु भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन धान्य उनके घर में बढ़ता है, हर प्रकार से उनके जीवन में मंगल होते हैं, कल्याण होता है। क्योंकि शिव माने कल्याण ही है। शिवम कल्याणम अस्यास्ति शिव, ऐसा कहा है। शम करो तो सशंकर, जो कल्याण करते हैं उन देवता का नाम शंकर है। अब बात आती है कि सोमवार ही क्यों? क्योंकि कहीं कहीं तो शिव का वार रविवार भी बताया गया है। भगवान कृष्ण ने जब व्रत किया तो वो व्रत सोमवार से प्रारंभ हुआ, सोमवार पर विश्राम हुआ, ऐसा बहुत से सुधीजन कहते हैं, इसलिए सोमवार। दूसरी बात, भगवान शिव ने क्या कहा है सोमवार के लिए? एक तो सोम चंद्रमा, जैसा हमने आपसे कहा, शिव के भक्त हैं, शिव से उनका संबंध है, शिव सोमनाथ कहलाते हैं, इसलिए भी सोमवार। और दूसरा, सोमवार की कितनी महिमा है। स्वयं शिव अपने मुख से कह रहे हैं कि मत् स्वरूपो यतो वारस ततो सोम इति स्मृतः प्रदाता सर्वराज्यस्य श्रेष्ठश्चैव ततो हि सः समस्त राज्य फलदो व्रत कर्तुर यतो हि सः। ये जो सोमवार है ये मेरा ही स्वरूप है, परम श्रेष्ठ वार है। और यदि कोई इस वार पर मेरा व्रत करता है तो मैं उसकी समस्त कामनाओं को पूरा करके उसके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति कराता हूं। हम सब शिव की आराधना में रत रहें। ओम नमः शिवाय, जो शिव का मूल मंत्र है,